मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि पर्ल लैंग्वेजेस का अपन इंट्रोडक्शन पहले ही देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। आज हम बात करेंगे पर्ल के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स को किस प्रकार काम में लिया जाता है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर पर वेरिएबल्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आप जो मेन फंक्शनैलिटी है किसी भी लैंग्वेज की उसको इस्तेमाल कर पाते हो। यानी कि किसी भी वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू असाइन करना एक बेसिक टास्क है जो हर एक लैंग्वेज में होता है। तो वेरिएबल्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। कांस्टेंट वो वैल्यूज होती है जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती पूरे प्रोग्राम के दौरान, और वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज को आप कभी भी चेंज कर सकते हो। तो अपन आप बात करते हैं वेरिएबल्स पर्ल के अंदर। वर्ल्ड पर्ल के अंदर वेरिएबल्स सिंपल वेरिएबल्स होते हैं, जिसको अपन किसी भी वेरिएबल को ना डिक्लेयर करना है आपको, तो उसको आगे डॉलर के साइन से इंडिकेट करते हैं। यानी आप डॉलर आप उसके वेरिएबल का नाम जैसे डॉलर ए बी और सी, ठीक है। तो डॉलर एबीसी एक, अब यहाँ पे एबीसी एक वेरिएबल का नाम है, तो इसके अंदर आप जो वैल्यू चाहो वो आप डाल सकते हो। 25 लिखा मैंने, तो ये एक नंबर इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर असाइन हो गया है। और आप चाहो तो उसके अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, दोनों में से एक वैल्यू ही डाल सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग के लिए आपको डबल कोट्स के अंदर उसको आप लिखोगे, ठीक है। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, दूसरी लैंग्वेजेस की तरह ये एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। लूजली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब यह है आपको इसको किसी भी वेरिएबल को काम लेते समय यह नहीं बताना पड़ रहा आपको कि ये नंबर है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स है या फिर क्या है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपको कि किसी भी वेरिएबल के टाइप को आपको डिक्लेयर करने की बाध्यता यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आप सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर करो, डॉलर का साइन आपको यूज करना पड़ता है किसी भी वेरिएबल के नाम के आगे। वेरिएबल को डिक्लेयर करो और आप उसमें जो भी वैल्यू इंसर्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग वो उसको वेरिएबल को असाइन कर देगा। सो चूंकि ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यानी कि जो आपको इसके लिए किसी प्रकार का चार्जेस पे नहीं करना, तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी वेबसाइट्स इसको यूज़ करती है। देखते हैं अपन वेरिएबल्स को और अपन को एक सिंपल सा प्रोग्राम अपन ने बनाया है, जो कि इसका जो सॉफ्टवेयर है पैडरी पैडरी इसके अंदर अपन ने बनाया है। तो आप इसमें देख सकते हो कि अपन ने पहला वैल्यू है मैंने जो डायरेक्टली उसको हेलो लिख के मैंने असाइन करा है, एंड सेकंड स्टेप में मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिखा, उसके अंदर मैंने 25 असाइन कर दिया है। अगर मैं चाहूँ कि अब मुझे एक डॉलर बी इक्वल टू डोसा, तो मैं उसको इजीली वे में प्रिंट कर सकता हूँ। मतलब मुझे कहीं पर भी ये नहीं लिखना पड़ रहा कि आप इंटीजर वैल्यू हो या प्रिंट वो फ्लोट वैल्यू, जो भी आप इसके अंदर वैल्यू रन करोगे असाइन करोगे उसी के अकॉर्डिंग ये बिहेवियर करेगा। सिंपली आपने उसको प्रिंट करा दिया है यहाँ पे। तो ये पर्ल के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है। वेरिएबल में नंबर्स भी हो सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे सिंपली मैंने तो ये नंबर लिखा है यहाँ पे, अगर आप फ्लोट टाइप की वैल्यू है तो भी उस पर कोई इश्यू नहीं आएगा। फ्लोट टाइप की वैल्यू को भी आप रन कराओगे तो वो 25.5 दिखा देगा उसको। यानी कि अगर आपको पॉइंटों में वैल्यू दिखानी है या फ्लोट टाइप की दिखानी है तो उसके लिए भी आपको उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक और स्ट्रिंग को भी आप असाइन कर सकते हो। और इसके अंदर आप सबसे बड़ी बात यह है
अब इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है जो अपने को ध्यान रखने वाला, जिसको अपन बोलते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या होता है? जो कि वेरिएबल्स के आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो किसी भी वेरिएबल को डबल स्ट्रिंग में लिखते हैं, सिंगल स्ट्रिंग में, सिंगल कोट्स में लिखा है, डबल कोट्स में लिखा है, तो उससे क्या डिफरेंस क्रिएट होगा वो देखते हैं अपन यहाँ पे। अगर किसी भी वेरिएबल को आप डबल कोट्स में लिखते हो तो उसकी वैल्यू को उस वेरिएबल के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन ने लाइन नंबर 4 में, लाइन नंबर 5 में और 6 में देखिए, आपको मैंने एक जगह लिखा है डबल कोट्स और एक जगह लिखा है सिंगल कोट्स। डबल कोट्स में मैंने जहाँ पे डॉलर ए लिखा था वहां पे उसकी वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है, उसकी वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है, जबकि नीचे वाली 6 नंबर लाइन जो कि मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है, उसकी वैल्यू उसने एज इट इज प्रिंट कर दी है। यानी कि डॉलर ए को डॉलर ए प्रिंट किया है, डॉलर ए को उसकी वैल्यू जो कि 25.5 है उससे रिप्लेस नहीं किया है। इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। यानी कि डबल कोट्स के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस करना और सिंगल कोट के अंदर उसकी वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर पाना इंटरपोलेशन कहलाता है। सो आई थिंक आप क्लियर हो चुका है कि आप किसी भी वेरिएबल को आप डिक्लेयर किस प्रकार करेंगे। सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स में लिख सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है। बट इनका फर्क पड़ता है, कई जगह आपको वेरिएबल को एज इट इज जो आपने टाइप किया वही प्रिंट कराना होता है आपको, तो सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करोगे आप। और आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू को जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया उससे आपको रिप्लेस करवाना है, तो आपको डबल कोट्स में उसको इस्तेमाल करना होगा। ये अपना कुछ वेरिएबल्स के बारे में जानकारी थी। तो तरीका क्या है? सबसे पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका अपन देख चुके हैं। क्या तरीका है आपको? सबसे पहला डॉलर का इस्तेमाल और ए बी सी, यानी कि ए बी सी यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है वेरिएबल का, और इसे बोलते हैं स्केलर वेरिएबल अपन, ठीक है। और इक्वल के बाद अब इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये वैल्यू, तो 25 वैल्यू को अपन ने इस वाले वेरिएबल में असाइन कर दिया है इस कमांड के द्वारा। इस तरीके से अपन वेरिएबल्स को यहाँ पे काम में ले सकते हैं। आप चाहो कि एक साथ एक से अधिक वेरिएबल्स वैल्यू को भी आप सिंपली असाइन कर सकते हो। डॉलर ए इक्वल टू डॉलर सी इक्वल टू डॉलर डी इक्वल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको डॉलर डी। अब आप देखोगे यहाँ पे लास्ट में वापस उसको 25.5 से इसको रिप्लेस कर दिया गया। यानी कि आप एक साथ विद इन वन लाइन एक से अधिक वेरिएबल्स को वैल्यूज को भी असाइन कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में या अलग अलग वेरिएबल में आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ अपने बेसिक्स थे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का। नेक्स्ट चैप्टर में अपन, नेक्स्ट वीडियो में अपन ऑपरेटर्स को देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच।